सब समझती हूँ मैं। तो धीरे बोलो, बहन भारी बैठा है, क्या सोचेगा वो? अमृता को बुरा लगता है? मैं लड़ती हूँ? हाँ, कभी देखा है अपने आप को? अपने दोस्त को देखो, आज वो कहाँ है और तुम कहाँ हो? वो घर पर बैठकर यूएस की कंपनी के लिए काम करता है और तुम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ ऑफिस जाते हो, फिर भी वो तुमसे कहीं आगे है। तुम हमेशा मेरी तुलना वीरेन से क्यों करती रहती हो? हाँ, वीरेन है, मैं मुझे इस तरह की तुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यार राजीव, और कितना वक्त लगाओगे? लेट हो रहा है, चलो। हाँ वीरेन, आ रहा हूं। देखो अमृता, इस तरह की तुलना करके अपने आप को दुखी मत किया करो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। सच? सच पापा। चलो वीरेन, लेट्स गो। बाय जानू। बाय। भाभी चाय बहुत अच्छी बनी, और हाँ, आप लोगों को आज शाम में घर पर आना है, सरप्राइज पार्टी है, ठीक है? आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर आएंगे। चलो, बाय बाय। बाय। चल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मेरी खुशियों में शामिल हुए, आप यहाँ आए। वैसे आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि हर इंसान की जिंदगी में एक दिन आता है जो बहुत स्पेशल होता है। मेरा वो स्पेशल दिन आज है। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी की बागडोर दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी लड़की पद्मिनी वर्मा के हाथों में दूंगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे जो तुम मिल गई हो, तो मुझे ख्वाबों की क्या जरूरत? तेरी ये आंखें हैं मैं खानों पर भारी, मुझे शराब की क्या जरूरत? मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस जहां से, वो पूरे भी नहीं। मैं तेरी जुल्फों के साए में खुश हूं, मुझे जन्नत की क्या जरूरत है? वाह वाह वाह। देखा वीरेन ने कितने रोमांटिक तरीके से, कितनी अच्छी शायरी बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। और एक तुम हो, कभी मेरे लिए एक अच्छा सा डायलॉग भी नहीं बोला। जब देखो तब सिर्फ बुजुर्गों की तरह भाषण देना जानते हो बस। वीरेन यार, केक काट लेना। तू भी खिलाएगा? हाँ, और नहीं तो क्या। अब अभी आइए ना। मजा आ गया यार वीरेन, वंडरफुल। आप लोग बातें कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूं। ओके? बिल्कुल।
अरे भाभी आप यहाँ? आपने केक तो खाया ना? आपने मुझे खिलाया? आपने तो सिर्फ पद्मनी को खिलाया। I'm really sorry भाभी। चलिए ना खिला देते। चलिए। मुझे भाभी मत बोला करिए। मुझे भाभी भाभी बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे अमृता कहकर बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। अरे पर भाभी आप हैं तो मेरे दोस्त की बीवी ना, मेरी भाभी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए ना। आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं, फिर ये पद्मिनी जैसे साधारण सी लड़की को कैसे पसंद कर लिया? अरे भाभी आप भी कमाल करती हैं। प्यार इंसान से होता है, शक्ल सूरत से थोड़ी ना होता है। So you enjoy the party? Excuse me, मैं just अभी आई। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे भाभी नहीं बुलाएंगे। अरे प्रॉमिस कीजिए ना। ये क्या? नहीं छोड़ती। अरे भाभी प्लीज हाथ छोड़िए प्लीज। वीरेन! वीरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ मेरे साथ, सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। कम चलो ना। कम। क्या लगता है आपको, ये औरत जो सोच रही है, जिस तरह से सोच रही है, क्या वो सही है? हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आदत ही होती है अपनी थाली छोड़कर दूसरे की थाली में झांकते रहना। ऐसे लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके पास जो है वो दूसरे से कम ही है, और ऐसे लोग फिर जिंदगी में कुछ भी पालें कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि वो अपनी खुशी कहीं और तलाशते रहते हैं। और इंसान का यही असंतोष कई बार उसे भटका देता है, बहा ले जाता है, और उसके बाद सब तबाह हो जाता है। सॉरी, वो मैं शायद गलत समय पर आ गई। मुझे पता नहीं था कि इस वक्त तुम यहाँ पर होगी। वो मैं तो हलवा लेकर आई थी। वो सब तो ठीक है अमृता जी, लेकिन जब किसी के घर आते हैं तो कॉल बेल बजाते हैं, डोर नॉक करते हैं। ये तो नहीं ना कि सीधा बेडरूम में घुसा है। हाँ वो तो ठीक है, पर मेन डोर खुला था तो मैं चली आई। ये आई एम सॉरी। दरवाजा खुला कैसे रह सकता है? मैंने तो वो अरे शेल, दरवाजा खुला रह गया होगा ना, कोई डुप्लीकेट चाबी थोड़ी ना उसके पास, खुल गया।
ऐसे जातक जिनके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो और लग्न में गुरु, और फिर गुरु अपने ही घर में विराजमान, ऐसे जातक बहुत ही स्वाभिमानी, मधुरभाषी और भावुक होते हैं। ऐसे जातक जिनके लग्न में गुरु हो और तीसरे घर में शनि बैठा हो, ऐसे लोग अपनी प्रेस्टीज को लेकर बहुत ही अलर्ट रहते हैं। और ऐसे जातक स्त्रियों के बारे में कैसी सोच रखते हैं? जिस जातक के सप्तम भाव में शुक्र हो और पूरी दृष्टि से लग्न को देख रहा हो, ऐसे जातक स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं और अपोजिट सेक्स में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। शादी के बारे में क्या है? लव मैरिज होगी या अरेंज? शुक्र नीच होकर कन्या राशि में बैठा है। प्यार तो होगा पर बात शादी तक नहीं पहुंचेगी। जिस जातक के सप्तम भाव में शुक्र हो और पूरी दृष्टि से लग्न को देख रहा हो, ऐसे जातक स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। हेलो। वीरेन, क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं भाभी, बस थोड़ा सा काम कर रहा था। ओह, मुझे कुछ जरूरी शॉपिंग के लिए मार्केट जाना था। तुम चलो ना मेरे साथ प्लीज। अरे भाभी जरूर आता, लेकिन थोड़ा सा काम पेंडिंग है। एक तो तुम मुझे ये भाभी मत कहा करो, और क्या इतने बहाने बना रहे हो? चलो ना। अरे लेकिन सुनिए तो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बस चलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। भाभी आप क्या कर रहे हैं? भाभी प्लीज अच्छे से बैठिए प्लीज। बाइक पे मुझे थोड़ा डर लगता है। अरे पर प्लीज आप वीरेन, 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 अमृता के साथ? वीरेन, मैं आपके बारे में कुछ बताऊं? बताइए। आप बड़े ही इमोशनल किस्म के इंसान हैं। किसी का दिल दुखाना नहीं जानते, और इसीलिए जब पद्मनी ने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करती है, तो आप उसे ना नहीं कर पाए, है ना? अरे आप तो बिल्कुल ज्योतिषों जैसी बात कर रही हैं भाभी। ये ज्योतिष वोतिष के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं आपके बारे में जब भी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि पहले भी हम किसी जन्म में मिले। आपसे मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अरे भाभी सॉरी भाभी, पर मैं इन बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और वैसे भी भाभी क्या फर्क पड़ता है किस जन्म में मिले, कैसे थे। व्हाट मैटर्स कि इस जन्म में हम क्या हैं, हमारा रिश्ता क्या है। और आप तो जानती हैं कि इस जन्म में आप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड की बीवी हैं, मेरी भाभी हैं। एनीवेज भाभी चलें प्लीज। थोड़ी देर और बैठिए ना। मुझे आपके साथ बैठना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है।
भाभी एक्चुअली पद्मिनी घर पे आने वाली है, उसको कहीं बाहर ले जाना है। सो आई एम गेटिंग लेट, प्लीज चलते हैं ना, प्लीज चलिए। अरे यहाँ पर क्यों बैठी हो? और अगर आ गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम और अमृता मोटरसाइकिल से कहाँ जा रहे थे? अच्छा तुमने भाभी के साथ देखा मुझे? हाँ। अरे तो तुमने आवाज क्यों नहीं दिया? आवाज तो दी थी मैंने, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। ओहो, अच्छा बाबा, मेरी गलती हो गई, सॉरी, मैंने नहीं देखा तुम्हें। लेकिन मैंने देखा, बहुत चिपक कर बैठी थी वो तुम्हारे पास। बात क्या है? पद्मिनी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर? देखो, अगली बार कभी मुझ पे शक मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा रहूंगा, समझी? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे नहीं राजीव, मेरे लिए मत बना यार, मुझे नहीं पीना। क्यों, आज कोई व्रत है क्या? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुझे तो पता है घर जाना है, गाड़ी चलाना है, एंड ड्रंक एंड ड्राइव इज नॉट गुड यार। तो यही रुक जा, घर क्यों जाना है? यार कल जाना है काम से बाहर, बहुत काम है। यहाँ रह जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? आज यही रुक जाइए ना। थोड़ा सर दुख रहा है, एक चाय मिलेगी क्या? अरे यार, ये भी कोई पूछने की बात है? अमृता, वीरेन के लिए एक चाय लेके आओ ना प्लीज। जी। तो दोनों यार सारा दिन काम करो तो ना सर दुख जाता है, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने सारा दिन बैठे रहो। एनीवेज तू लेना यार, तू क्यों रुक गया? हैव इट, कम ऑन। अरे तेरी चाय तो आने दे। अरे उसको टाइम लग जाएगी, तू पी, कम ऑन। लो चाय आ गई। ओ अरे अब तो चीयर्स कर ले यार। हाँ यार, चीयर्स। चीयर्स। खाने में क्या बना है? खाने में मैंने आपकी मनपसंद भिंडी बनाई है और वीरेन की मनपसंद पनीर भी बनाई है। ये क्या कर रही है आप? प्लीज छोड़िए, मैं राजीव को आवाज दे दूंगा। मैं क्या छोड़िए मुझे, क्या कर रही है? क्या बात है वीरेन, तुम जागे हो? तुम तो चाय पी के ऐसे सोए थे जैसे कि मुझसे ज्यादा ड्रिंक कर ली हो। यार वो चाय पीने के बाद बेहोश हो गया था, बट अब ठीक है यार। अच्छा सुन राजीव, अब
बहुत वक्त हो रहा है, मैं घर चलता हूँ। अरे जल्दी भी क्या है, सुबह ब्रेकफास्ट करके चले जाना। अरे नहीं भाई, वो तुझे बताया था ना, सुबह काम है बहुत सारा, तो लेट हो जाएगी। मैं चलता हूँ। अरे नहीं बहुत लेट हो गई, तू सो जा, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। अब सुनना, थोड़ी देर बैठना, बातें करते हैं। वो नए बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है। 5 मिनट बैठ। अरे रुक जाओ भाई, 1 मिनट। कौन है? ऐसे जातक जिनके लग्न में गुरु हो और तीसरे घर में शनि बैठा हो, ऐसे लोग अपनी प्रेस्टीज को लेकर बहुत ही अलर्ट रहते हैं। वीरेन देखो, दरवाजा खोल दो, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। वीरेन दरवाजा खोलो। देखो जब तक तुम नहीं खोलोगे ना, मैं दरवाजा ऐसे ही पीटती रहूंगी। फालतू में ना हंगामा हो जाएगा, पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और तमाशा होगा। देखो मैं तुमसे मिले बिना जाने वाली नहीं हूँ। हाँ ये क्या कर रही हैं आप? भाभी ये गलत है, प्लीज। क्या कर? तुम मुझसे भाग रहे हो वीरेन। प्लीज भाभी, ये क्या कर रही है? भाभी ये गलत है, प्लीज। मुझे अपनी बाहों में भर लो वीरेन। भाभी ये मेरी दोस्त की बीवी है, दोस्त की बीवी। मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ वीरेन, लेकिन वो तो सिर्फ इस जन्म का बंधन है ना। और तुम्हारे साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का बंधन है वीरेन। भाभी प्लीज, ये गलत है भाभी, प्लीज। मेरी सगाई होने वाली है भाभी, और अब शादीशुदा है। भाभी प्लीज, ये सब गलत है, आप चले जाइए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। एक बार मुझे अपनी बाहों में भर लो भाभी प्लीज, भाभी प्लीज। बस एक बार। अब गलत कर रही है भाभी। मान जा भाभी प्लीज, भाभी मेरी बात सुनिए, भाभी मेरी। हाँ राजीव। अब वीरेन यार, अमृता घर पे नहीं है, वो शायद तुम्हारे यहाँ आई है। अरे हाँ, वो तो यहीं पर है। एक मिनट बात करो ना। भाभी, राजीव। हेलो। हाँ जानू, आप मेरे फोन पर भी तो फोन कर सकते थे ना। वो वीरेन के वहां शादी की तैयारी में कुछ हेल्प करवाने के लिए मैं आई थी। हाँ मैं आती हूँ। ओके बाय। झूठ नहीं बोल सकते थे। हाँ ऐसे जातक जिनके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा होता है और लग्न में गुरु, ऐसे लोग मधुरभाषी होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, उनको किसी का दुख देखा नहीं जाता। हाँ अमृता। वो मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है और घर पे मेडिसिन भी खत्म हो गई है। आप प्लीज घर आ जाइए ना दवाई लेकर। अमृता मैं बहुत बिजी हूँ। आप नहीं आ सकते तो फिर अपने किसी दोस्त को ही भेज दीजिए, वीरेन को ही भेज दीजिए। ठीक है तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। हेलो वीरेन, वीरेन तुम घर पर हो ना? हाँ घर पर हूँ। क्यों?
यार वीरेन, मेरे लिए काम कर दो ना यार प्लीज। अमृता की तबीयत गड़बड़ लग रही है, उसका फोन आया था, उसका सर बहुत दुख रहा है यार, उसे कोई पेन किलर दे आओ ना प्लीज। यार राजीव, मैं जरूर जाता लेकिन कुछ अर्जेंट काम है यार, तो सॉरी, जा नहीं पाऊंगा। यार वीरेन, चले जाते तो अच्छा होता, ऐसे टाइम पे दोस्त ही काम में आते हैं ना। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके यार, थैंक यू। भाभी, भाभी, कहाँ हैं भाभी आप? अरे कहाँ चली गई? भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? राजीव ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं दवाइयां लाया हूं, और आप ये छोड़िए। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो ठीक हो जाए। मुझे पहले से ही पता था आप ये सब करेंगी, इसीलिए मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। छोड़िए मुझे प्लीज। नहीं छोड़िए भाभी, मुझे जाना है। ये क्या कर रही हैं आप? होने को छोड़िए। जाना चाहते हो ना, जाओ, और आज के बाद मेरी कभी शक्ल नहीं देख पाओगे। ये क्या पागलपन है? तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं रुकने वाला। ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया आपने? पागल हो गई क्या? मुझे प्यार तो करके देखो एक बार। वीरेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। देखा आपने, ऑब्सेशन इन लव, यानी मोहब्बत अगर पागलपन बन जाए तो फिर उसकी यही त्रासदी होती है। एक तरफा प्यार करने वाला इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, और ऐसे में अच्छी खासी सूझबूझ वाला इंसान भी या तो उसके इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो जाता है या फिर उसे अपना दुश्मन बना लेता है। और ऐसे हालात हम में से किसी के भी सामने आ सकते हैं, इसीलिए जरूरत है पहले से सतर्क रहने की। और ऐसे हालात में भावनाओं में बहने के बजाय हमेशा समझदारी से काम लें। सामने वाले से ब्लैकमेल होते रहने के बजाय फौरन इस बात की इत्तला उसके और अपने घर वालों को दे, पुलिस को दे। तभी आप भविष्य में आने वाले खतरनाक परिणामों से बच सकते हैं। अब आज मैं फिर से गलत समय पर आ गई। सॉरी पद्मनी, पर वो आज मैंने वीरेन की फेवरेट डिश बनाई थी, बस वही देने के लिए आ गई वीरेन को। सॉरी। अमृता जी, एक मिनट। मुझे पता चल गया कि आपको वीरेन की बहुत चिंता होने लगी है, लेकिन अब आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना उसका ध्यान रखने के लिए। ये लीजिए, लीजिए। जानू, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। भाभी, राजीव है घर पर? वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, फिर मैं बाद में आता हूँ। अब ये कार्ड कैसे? मेरी शादी का कार्ड है। क्या? वीरेन, ऐसा मत करो। हम
तीनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। देखिए प्लीज भाभी, अब कोई तमाशा मत कीजिएगा, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, हम सबकी भलाई इसी में। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वीरेन। भाभी, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। भाभी मेरी शादी होने वाली है पद्मिनी से, और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, और उससे धोखा नहीं कर सकता। ये आपकी फितरत होगी, मेरी नहीं। मुझे ये सब पसंद नहीं, समझी? वीरेन, कौन आया था? वो वीरेन आया था अपनी शादी का कार्ड देने। अरे वाह, फिर चला क्यों गया? इन्होंने उसे बताया नहीं कि मैं घर पे हूँ? हाँ बताया था, पर उसने कहा कि और भी कई जगह कार्ड देने हैं, तो चला गया। नाश्ता कीजिए। अरे भाभी, भाभी क्या क्या कर रही है भाभी? क्या कर रही है भाभी? भाभी प्लीज, भाभी प्लीज प्लीज, प्लीज छोड़िए मुझे, ये गलत है। प्लीज छोड़िए भाभी, प्लीज, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, प्लीज मुझे छोड़िए। छोड़िए भाभी प्लीज, भाभी कोई आ जाएगा तो देख लेगा, मेरी शादी टूट जाएगी। मुझे नहीं सुनना, मुझे खुद बात ही। तुम इसके साथ? I hate you। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, चुप, बिल्कुल चुप। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है तुम ऐसे ही हो। बिल्कुल चुप, मुझे दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरी कोई गलती नहीं है पद्मिनी, मेरी बात सुनो। क्या कर दिया तुमने पद्मिनी? वीरेन, ये आत्महत्या है या हत्या, ये तो पूरी जांच के बाद ही बता सकता हूं। लेकिन अभी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चलिए। घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे जानू, आप कहाँ जा रहे हो? वो घर का राशन खत्म हो गया था ना, तो मैं सोच रही थी कि ऑर्डर दे आऊं राशन का, बस वहीं जा रही हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ओके ठीक है। बाय जानू। बाय।
वीरेन, तुम? हाँ मैं। अब तुम्हें इस हाल में मैं अकेला कैसे छोड़ देती? लेकिन तुम मेरे घर में घुसी कैसे? चाबी है मेरे पास। ये चाबियां कहां से आई तुम्हारे पास? इसका मतलब है कि उस दिन जब पद्मिनी और मैं बेडरूम में थे तो तुम इन चाबियों के सहारे दरवाजा खोलकर आई थी और हम सोच रहे थे कि दरवाजा खुला रह गया। एक मिनट, उस दिन जब मैं यहां से पद्मिनी के पीछे पीछे गया तब तुम मेरे घर में रह गई थी ना? हाँ, मेरे आने के पहले पद्मिनी आ गई होगी और फिर इसका मतलब है कि तुमने उसे मारा है ना? वीरेन, तुम अब भी नहीं समझे। मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है। मैं किसी को भी मार दूंगी जो हमारे प्यार के बीच में आएगा। हाँ, मैंने पद्मिनी को जान से मार दिया और तुम क्यों नहीं समझते मेरे प्यार को? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वीरेन, बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैंने तुम्हें फोन किया ये जानने के लिए कि तुम कहाँ हो। How dare you? तुम्हें इतनी गिरी हुई घटिया हरकत करने में मजा आता है क्या? सॉरी वीरेन, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ तुम्हारी जिंदगी में, अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगी। वैसे तुम हो कहाँ? मैं पद्मिनी को ढूंढने निकला और अगर वो नहीं मिली ना तो मैं भी पद्मिनी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पद्मिनी को फोन किया। हेलो पद्मिनी, मैं अमृता बोल रही हूँ। पता है, वीरेन घर आ गया है और वो तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। प्लीज पद्मिनी, मैं तुम्हारा वीरेन के घर पे इंतजार कर रही हूँ। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ओके। और उसे यहाँ बुलाया और फिर वो मुझसे मिलने आई। वीरेन, 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 वीरेन कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, वीरेन कहाँ है? और ये सब क्या है? वीरेन मेरे दिल में। ये क्या बकवास है? बकवास बंद करो तुम अपनी। वीरेन कहाँ है ये बताओ मुझे। बकवास नहीं कर रही हूँ, समझी? चल इधर। तुमने मेरी पद्मिनी को मारा ना, मेरी होने वाली बीवी को। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, जान ले लूंगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। प्यार करती हूँ। नहीं, मैं ऐसा मत करो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदा रहकर जिंदगी भर तड़पो। तुम ये क्या कर रहे हो? वीरेन, तुम पुलिस को कैसे फोन कर सकते हो? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ वीरेन, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। नहीं, मैं पुलिस को फोन करूंगा और बताऊंगा साबिता और अपील करूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर काल कोठरी में सड़ने दे। छोड़ो, मुझे फोन कर। मुझे पहले ही संदेह था कि ऐसा कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में तो क्या, ना मेरे घर में जगह, सिर्फ पुलिस स्टेशन। आज काश मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता यार, तो आज मेरी पद्मिनी जिंदा होती। और तुम कैसी औरत हो तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता, माँ के बाद किसी को माँ का दर्जा दिया जाता है ना, तो भाभी को भाभी माँ कहा जाता है। तुमने तो माँ का भी नाम खराब कर दिया। थू। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे प्लीज ले जाए। ले चलो। I love you पद्मिनी, और जिंदगी भर तुमसे ही मोहब्बत करता है, ये वादा है। अक्सर हमें बाद में एहसास होता है कि अरे हाँ, उस वक्त मुझे शक हुआ तो था,
लेकिन तब ध्यान नहीं दिया। काश के उसी वक्त ध्यान दिया होता तो जो कुछ हुआ वो ना हुआ होता। और इसीलिए आज मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि रिश्तों पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है रिश्तों को लेकर सतर्क रहना, क्योंकि रिश्ते हमेशा एक से नहीं रहते। भावनाओं, इच्छाओं और चाहतों के हिचकोले आते रहते हैं और कभी कभी ये हिचकोले इतने बड़े हो जाते हैं कि मजबूत से मजबूत रिश्ता भी तार-तार हो जाता है। लिहाजा आंख मूंद कर चलते रहने से कहीं बेहतर है चौकन्ने रहना। तभी तो हम अपनों से मिलने वाले धोखे और उससे होने वाले घातक नुकसान से बच सकते हैं। तो सावधानी लें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान